राहु एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही लोग डरना शुरू कर देते हैं। दरअसल राहु और केतु को हमने इसी प्रकार से समझा है, इसलिए इनका नाम जुबां पर आते ही हमें डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि राहु को कलयुग का बेहद ज़्यादा प्रभावी ग्रह माना गया है। अगर सच कहा जाए तो राहु भी आपको कलयुग में राजा बना सकता है। बस आपको यह देखने की ज़रूरत है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है और उस भाव में बैठकर आपसे क्या कहना चाहता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो राहु से ज़्यादा जल्दी सक्सेस देने वाला दूसरा कोई ग्रह नहीं है। यह बात भी आप भली भांति जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा राहु ग्रह के बारे में। जी हाँ, जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव जिनसे अगर राहु का संबंध बन जाए तो आज के इस परिवेश में व्यक्ति इतना सफल होता है जितना कि वह सोच भी नहीं सकता। राहु ही वह ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात जमीन से उठाकर आसमान में ले जा सकता है और आसमान से उठाकर जमीन में भी पटक सकता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जानते हैं आखिर राहु है क्या। देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं और अपने डिस्पोजिटर ग्रह के अनुसार परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि इस बात में कोई दो मत नहीं कि राहु एक पाप ग्रह है। सर्वाधिक पाप ग्रहों की श्रेणी में राहु को सबसे ऊपर रखा गया और ऐसा पाप ग्रह जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दरअसल राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं को बताता है। यानी कि जो भी घटनाएं आपके जीवन में अचानक घटित होती हैं उसमें राहु का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि आज का यह जो परिवेश है, इस परिवेश में बहुत सारी चीज़ें आकस्मिक रूप से ही होती हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के किसी न किसी पक्ष में राहु का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें राहु की बेहतर स्थिति व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा दी, लेकिन वही राहु कमज़ोर होने पर व्यक्ति को अर्श से फर्श तक भी ले गया। जब जन्म कुंडली में राहु बलवान होता है तो अचानक ही रातों रात फेमस कर देता है। हालांकि यह बात भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बार उठने के पश्चात उस स्थिति में कायम रह पाते हैं या फिर नहीं। तो ऐसे में चलिए अब बात कर लेते हैं उन 4 स्थानों के बारे में जहाँ पर बैठकर राहु व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाते हैं। जी हाँ, अगर पहले स्थान के बारे में बात की जाए तो वह स्थान लग्न स्थान है। लग्न भाव में बैठा राहु अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। अगर कुंडली के पहले भाव में राहु किसी अच्छी राशि में, किसी अच्छे नक्षत्र में मजबूत अवस्था में विराजमान होते हैं तो फिर आप देखेंगे ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत ही सफल होते हैं। बेहद ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमानी से अपना कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की जो सोच होती है वह भी दूरगामी होती है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वह थोड़ा रहस्यमयी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर कोई नहीं समझ पाता। ऐसा व्यक्ति बेहद ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है। जिनकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में अच्छी राशि में राहु विराजमान है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऐसे लोग अपना काम तो बुद्धिमानी के साथ निकालना जानते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी मैनिपुलेट किस प्रकार से करना है इस कार्य में भी बड़े माहिर होते हैं। लग्न में बैठा राहु व्यक्ति के अंदर वह पावर देता है कि ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े उसके लिए तैयार होता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे उनके चेहरे में एक अजीब सी गंभीरता भी देखने को मिलती है और इनका जो रहन सहन हाव भाव होता है वह भी बेहद स्थिर देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली के लग्न भाव में राहु विराजमान होता है, ऐसे लोग अपने लक्ष्य को भेदने में बड़े माहिर होते हैं। यानी कि ऐसा जातक ऐसा होता है जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक वह शांत नहीं बैठता। अब राहु लग्न में किसी अच्छे राशि में, अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, कितनी मजबूती के साथ बैठे हैं यह भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में भी एक बार इनकी स्थिति का अवश्य विचार कर लीजिए। जी हाँ, हालांकि एक बात यहाँ पर अवश्य देखने को मिलती है, भले ही राहु किसी भी राशि में क्यों न हो, व्यक्ति को इंटेलिजेंट और टैलेंटेड तो अवश्य बनाते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, चीज़ों को बड़ी तेज़ी से सीख लेते हैं और इनकी सोच भी दूरगामी ही होती है, चाहे कोई भी लग्न, कोई भी राशि क्यों न हो। अगर लग्न में राहु होता है तो
व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाता है और अपनी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु विराजमान है तो अपनी इस क्वालिटी को पहचानिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाइए। जी हाँ, अब बात करते हैं अगले भाव के बारे में। तो वह भाव है कुंडली का तीसरा भाव। तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, आपके पुरुषार्थ, आपके कॉन्फिडेंस का, कम्युनिकेशन स्किल्स का स्थान होता है। और तीसरे भाव में राहु का होना अपने आप में ही बलवान माना जाता है। वैसे तो तीसरा भाव पुरुषार्थ, मेहनत का होता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी पाप ग्रह होते हैं वह सब के सब अपना बेहतरीन परिणाम ही प्रदान करते हैं। लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु होता है ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता। जी हाँ, तीसरे भाव में बैठे राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाती है और अगर जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा है उसके लिए राहु एक कारक ग्रह के रूप में कार्य करता है तो भाग्य में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जातक अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जागृत करके अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करता है। यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है बलवान अवस्था में अगर राहु तीसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति को सफल बिजनेसमैन बनाता है। ऐसा व्यक्ति पूरी योजना के तहत अपना कार्य करता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले बिल्कुल पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर लेता है। इसके अलावा आप देखेंगे जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा है ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को आप उसे दे दीजिए करने के लिए, जब तक उस कार्य को वह पूरा न कर ले तब तक चैन से नहीं बैठता। उस कार्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं, साथ ही साथ बिजनेस के क्षेत्र में तो अपना सिक्का जमाते ही हैं। जी हाँ, यानी कि तीसरे भाव में बैठा राहु भी अत्यंत श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक होता है। अब अगर अगले भाव के बारे में बात की जाए जहाँ पर राहु बैठ कर के श्रेष्ठ परिणाम देता है तो वह भाव है कुंडली का छठा भाव। जी हाँ, कुंडली का जो छठा स्थान होता है ना दोस्तों, यह आपके रोग, रिपु और ऋण का स्थान होता है। तो अब यहाँ पर राहु जैसे एक पाप ग्रह का बैठना यह व्यक्ति को प्रबल शत्रुहंता बनाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने दुश्मनों के ऊपर हावी रहता है, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है और ऐसे लोगों से बहुत जल्दी कोई दुश्मनी भी नहीं करता और अगर दुश्मनी कर लेता है तो फिर बचता नहीं। छठे भाव का जो राहु होता है यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिसके चलते ऐसे व्यक्ति को जल्दी रोग नहीं होते, सेहत अच्छी बनी रहती है। छठे भाव में मौजूद राहु व्यक्ति को सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है, छोटी छोटी चीज़ों को ऐसा व्यक्ति नोटिस कर लेता है। साथ ही साथ कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत सफल होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कंपटीशन मानता भी बहुत जल्दी है, लेकिन कंपटीशन में यह राहु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान कर देते हैं, व्यक्ति को सफलता अवश्य प्रदान करते हैं। अर्थात कुंडली के छठे भाव में बैठा राहु भी अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है जिसके चलते विदेश गमन करवाते हैं, विदेश में विशेष सफलता प्रदायक होते हैं। जी हाँ, अब अगर अगले भाव के बारे में बात की जाए जो चौथा स्थान है वह 10वां स्थान है। जी हाँ, 10वें भाव में अगर राहु विराजमान है तो कहना ही नहीं। ऐसा राहु जातक को राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक होता है। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करता है जिनकी कुंडली के 10वें भाव में राहु बलवान अवस्था में विराजमान होता है। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े नेता जिनकी कुंडली के 10वें भाव में राहु मजबूत होता है, ऐसे लोगों को आप देख पाएंगे कि यह लोग अपने प्रभाव से जनता को बड़ी आसानी से और सहजता से प्रभावित कर लेते हैं। जी हाँ, अगर 10वें भाव में बलवान अवस्था में राहु बैठा हुआ है तो आप देखना प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा जातक विशेष सफलता हासिल करता है। जनता से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, कोई भी काम चुनता है तो उसमें बहुत आगे, बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है। राजनीति के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, चाहे बिजनेस करे या फिर राजनीति, दोनों ही क्षेत्र में ऊंचे लेवल तक जाता है। खास तौर पर देखा जाए तो 10वें का राहु राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाता है। जी हाँ, अगर आपके लिए कारक है और आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपको यह राहु बहुत ऊपर तक ले जाएगा। बस राहु किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको 2-4 चीज़ों को और देखना चाहिए कि शनि और गुरु से राहु का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बन रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु से राहु अच्छी स्थिति में प्लेसमेंट है तो समझ लीजिए यह राहु आपको अवश्य ही अर्श से फर्श तक ले जाएंगे। जी हाँ, हालांकि राहु को 10वें भाव में हर प्रकार से श्रेष्ठ नहीं माना गया क्योंकि राहु एक चतुर ग्रह है जिसके चलते हर जगह चतुराई अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी 10वें भाव का राहु अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ, अब अगर
अगले भाव के बारे में बात की जाए जहाँ पर राहु बैठ करके अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है तो वह 11वां भाव है, आपके इनकम का भाव। जी हाँ, आप देखेंगे जिनकी कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से धन कमाने की चाहत रखता है। वह ऊपरी कमाई लेने से भी बिल्कुल नहीं हिचकता, यानी कि ऐसे लोगों की जो कमाई होती है वह परिश्रम के साथ साथ कुछ ऊपरी कमाई भी होती है। लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति टेक्निकल माइंडेड होता है, यानी कि यह बात मालूम अच्छे से होती है कि पैसा किस प्रकार से बनाना है, धन किस प्रकार से कमाना है, धन के पीछे पागल होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स रखता है, यानी कि एक से ज़्यादा आय के साधन होते हैं। आप देखेंगे जिनके 11वें भाव में राहु विराजमान है, ऐसा व्यक्ति का दिमाग भी बहुत तेज चलता है, चाहे फिर वह मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से ऐसा व्यक्ति समझ लेता है। और यहाँ पर राहु मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करके भी अपने जीवन में विशेष सफलता, विशेष धन अर्जित करता है। किसी भी प्रकार से नहीं घबराता, हर मुश्किल परिस्थिति में चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि 11वें भाव में बैठा राहु भी अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। इसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो थोड़ा बहुत संतान को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट जातक को बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि का बनाते हैं। जी हाँ, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए जन्म कुंडली के इन पाँचों में से किसी भी भाव में राहु बलवान अवस्था में विराजमान है और आपके लिए कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी दशा अंतर्दशा में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक होंगे, आपको राजा के समान जीवन अवश्य प्रदान करेंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए अर्श से फर्श तक पहुँचाने में राहु का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इनमें से किसी भी एक भाव में आपकी जन्म कुंडली में राहु विराजमान है तो निसंदेह आपको अवश्य ही बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। बस यह देख लीजिए कि बृहस्पति के साथ शनि के साथ कैसा इनका कॉम्बिनेशन है, किस नक्षत्र और किस राशि में विराजमान है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।